सो इम्प्लांट्स फेल भी तो काफी होते हैं, वो क्या बोलते इम्प्लांट का जो फेलियर रेट है, अगर सब कुछ ध्यान में रखे अच्छे से किया जाए तो हैं? इम्प्लांट का फेलियर रेट 5% के आसपास है। 95% सक्सेस रेट है। इसका क्या मतलब है? ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर आप देखेंगे तो अगर 100 पेशेंट में हमने इम्प्लांट प्लेस करे, अच्छे से सब कुछ सारा एनालिसिस करने के बाद, तो 95 जो लोग होंगे उनमें वो चलते रहेंगे। 5% जो लोग हैं उनमें वो फेल कर जाएंगे। अब फेल करने में बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपने ऑक्लूजन ठीक नहीं रखा, आपने जो ऑक्लूजल फैक्टर है वो ठीक नहीं रखा, बोन को आपने सही से मैप नहीं किया, इम्प्लांट का साइज सही से सिलेक्ट नहीं किया। तो उसमें एन नंबर ऑफ रीजंस हैं फेलियर के। कई बार पेशेंट की हाइजीन एक फैक्टर होता है कि पेशेंट सोचता है कि इम्प्लांट लग गया अब तो ठीक है, बट उसकी हाइजीन जो है वो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे आप टूथ की रखते हैं। तो अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे तो इम्प्लांट में तो कुछ नहीं होगा। इम्प्लांट तो टाइटेनियम का बना है। आप इधर उसे फ्रैक्चर कर सकते हैं, या फिर वहां पे जो बोन है वो धीरे धीरे गलने लग जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। जब वहां पे खाना रुकेगा तो खाना क्या करेगा? ऑब्वियसली बोन के अराउंड वो एक लेयर फॉर्म कर लेता है, धीरे धीरे उस बोन को गला देता है। तो फिर उन केसेस में भी दोबारा इम्प्लांट प्लेस हो सकते हैं। उसको क्लीन करिए, बोन ग्राफ्ट करिए, और बोन ग्राफ्ट की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे वी कैन प्लेस, अगर स्पेस अच्छा है तो वी कैन प्लेस अनदर इम्प्लांट। सो डॉक्टर का भी कोई रीजन होता है कि इम्प्लांट फेल हो गया? डॉक्टर के बिल्कुल हो सकता है कि अगर डॉक्टर उतना एक्सपीरियंस नहीं है उस प्रोसीजर में, जी। और उसने ऑक्लूजन ठीक नहीं रखा है, या फिर केस सिलेक्शन ठीक नहीं है, जी। तो उन केसेस में भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में हम इम्प्लांट नहीं प्लेस कर सकते, है ना। एन नंबर ऑफ, हमारी जो बॉडी है उसमें बोन की कोई इस तरह की डिजीज है जिसमें टर्नओवर रेट बोन का डिस्टर्ब है, तो उन केसेस में ऑब्वियसली वी अवॉइड।